ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 8 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं हिस्ट्री हॉल में, और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और बाबा बोले, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा आज तो आपने सर्विस के लिए कहा। और बाबा आपने कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ एक बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। बाबा आज आपने मीठे बच्चे में कहा कि मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। अब संगम पर बाबा ने आके हमें कितना ज्ञान से भरपूर कर दिया। और जो बाबा हमें रोज ज्ञान रत्न दे रहे हैं, उनको मैं आत्मा अपने अंदर कितना धारण कर रही हूं। जितना मैं आत्मा उन ज्ञान रत्नों को धारण करूंगी और फिर उसको धारण करके क्या करना है, बाबा ने वो भी बता दिया कि बच्चे ज्ञान रत्नों को धारण करके ना रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे क्या होगा, सबको हेल्थ वेल्थ मिलेगी। इस समय दुनिया में कितनी दुखी आत्माएं हैं और कितनी बीमार आत्माएं। किससे? शरीर से तो है, यह आत्मा भी बीमार है। अब उस आत्मा को ठीक करने के लिए और उस आत्मा के अंदर ज्ञान रत्नों को भरने के लिए दो चीजें करनी है। एक तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता कहाँ जाता है? हॉस्पिटल जाता है। और जब पढ़ाई करनी होती है अच्छी पोस्ट पे तो यूनिवर्सिटी में जाता है। तो यहां भी बाबा ने क्या है कि बच्चे आत्माओं को क्या है, एक तो आत्माएं बीमार हैं, उसकी बीमारी भी ठीक करनी है और उसको ज्ञान रत्न भी देने हैं, जिससे कि ज्ञान किस लिए? ज्ञान रत्नों को बांटेंगे तो वो क्या होंगे? वेल्थ मिलेगी। और हॉस्पिटल खोलेंगे तो उनकी क्या होगी? हेल्थ अच्छी होगी आत्माओं की। जो आत्माएं 63 जन्म से नीचे उतरते उतरते जिनकी बैटरी लो हो गई है, जो इतनी कमजोर हो गई हैं, उन आत्माओं को अब शक्तिशाली बनाना है। फिर से हमें क्या करना है? जो बाबा हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं उनको अपने अंदर धारण करके कहीं भी, बाबा ने कोई इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, ना कोई औजार की जरूरत है। बाबा ने कहा दुनिया में तो हॉस्पिटल खोलो, पहले तो बिल्डिंग बनाओ, फिर उसमें मशीनरी लाओ, फिर औजार लाओ, फिर उन डॉक्टरों को इकट्ठा करो। यहां तो रूहानी सर्जन है खुद, जो हम बच्चों के साथ मिलकर आत्माओं का ट्रीटमेंट करता है। वो खुद एक रूहानी सर्जन ही ऐसे आत्माओं का ट्रीटमेंट कर देता है कि उनको जो है ना हॉस्पिटल से ऐसा ठीक करके निकालते हैं और ऐसे ही उनको जो है ना हेल्थ भी अच्छी कर देते हैं और वेल्थ भी अच्छी हो जाती है उनकी। तो अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैंने जो ज्ञान रत्न धारण किए हैं, कहीं भी छोटी सी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल दूं बाबा की, और जिससे कि जो भी आत्माएं हैं, जो आत्माएं बीमार हैं, जो गरीब हैं, किससे? अपने ज्ञान रत्नों से। तो उनको इतना ज्ञान रत्नों का धन दे कि, क्योंकि ये ज्ञान ही है। दुनिया में भी कहते हैं ना, पढ़ा लिखा आदमी कहीं मात नहीं खाता, वो कहीं ना कहीं 2 पैसे कमा के खाना खा ही लेता। तो यहाँ भी बाबा के जो ज्ञान रत्न है ना, जब ज्ञान रत्न मिलते हैं तो ऐसे लगता है एक एक ज्ञान रत्न लाखों का है। और जब बाबा रोज मुरली सुनाते हैं तो उसमें से हमने अगर 10-20 भी ज्ञान रत्न चुन लिए तो 10-20 लाख रुपए रोज कमा लिए। तो आज बाबा ने यही कहा कि बच्चे अब तुम्हें हॉस्पिटल खोलनी है, यूनिवर्सिटी खोलनी है, जिससे कि औरों का कल्याण करना है, सबको हेल्थ वेल्थ मिल जाए उससे। तो अब ये काम करना ही है। फिर आज बाबा ने प्रश्न में पूछा कि बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। अब बाबा का तो कर्तव्य तो बहुत है, क्योंकि पति से पावन भी बाप के अलावा कोई नहीं बना सकता। और यहां आज बाबा ने क्या कहा कि बाबा कहते हैं आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन जो लगता है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का इंजेक्शन आत्मा को लगाते हैं, और उस ज्ञान के इंजेक्शन से जब आत्मा निरोगी बनती है,
ये कर्तव्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते, वो स्वयं परमपिता परमात्मा ने ही आके किया और अभी भी कर रहे हैं। कि जो आत्माएं बीमार हैं, शरीर से तो है ही है, आत्मा भी उनकी इतनी कमजोर हो गई है, दिल शिकस्त हो चुके हैं, उनको भगवान स्वयं क्या लगाता है? ज्ञान का इंजेक्शन। और जब ज्ञान का इंजेक्शन लगता है ना, वो सब ठीक हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं। और वो कर्तव्य कौन करता है? एक भगवान करता है। तो वो भगवान आए हुए हैं। बाबा ने कहा जो आत्मा को निर्लेप मानते हुए इंजेक्शन कहाँ से लगा लेंगे? दुनिया में कहते हैं ना आत्मा तो निर्लेप है, ना कुछ चढ़ता ना कुछ। बाबा ने कहा फिर वो मनुष्य कैसे लगा देंगे आत्मा को इंजेक्शन? लेकिन बाबा क्या कहता है? आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा पर ही सब कुछ चढ़ता है, क्योंकि आत्मा पर ही कट चढ़ी हुई है। वही कट अब उतारनी भी है। वो कट कैसे उतरेगी? वो भगवान की याद से ही उतरेगी। क्योंकि बाबा कौन है? बाबा कहते हैं यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही क्या हो जाते हैं? हेल्दी और वेल्दी बन जाते हैं। अब बाबा स्वयं आया हुआ है जो अविनाशी सर्जन है। तो वो ज्ञान और योग की दवाई, जो जो ज्ञान और योग की दवाई ले लेगा बाबा से, वो क्या होगा? आधा कल्प के लिए, पूरे 21 जन्म, 1250 वर्ष तक हेल्दी और वेल्दी रहेगा। तो मैं आत्मा, ये इतनी अच्छी ऑफर, इतनी बढ़िया लॉटरी निकल रही है, तो इसको कैसे चूकने दूं? तो मैं ना चूकने दूंगी खुद को भी, ना जो और मेरे संबंध संपर्क में है जो भी आत्माएं हैं, सबको इस दवाई का फायदा उठाएंगे, ये इंजेक्शन लगाएंगे जरूर उनको भी। फिर बाबा ने आज गीत चलाया, ये वक्त जा रहा है, अब ये वक्त बहुत थोड़ा बचा है, संगम का वक्त भी बहुत कम है। अगर अब भी ये वक्त को ऐसे ही जाने दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो अब बिल्कुल एक एक सेकेंड, दिन रात एक बाबा की याद रहे। और जो ज्ञान और योग का जो है ना, खुद भी धारण करना है, खुद के अंदर भी ज्ञान और योग को अपने अंदर धारण करके दूसरों को भी क्या करना है? वो इंजेक्शन लगाना है। बाबा ने कह दिया बहुत गई थोड़ी रही है, अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो जहां दुख ही दुख है। बाबा ने कहा सुख का नाम निशान नहीं है यहाँ पे। अब जो आत्माएं सुखी भी है ना, तो वो कब कैसे सुखी? जिन्होंने अपने आप को संगम पर लाकर परमात्मा की नॉलेज ली, परमात्मा के ज्ञान को पहचाना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो है ना सुख धाम के लिए ले जाने के लिए आया हूं। तो फिर तुम दुख धाम में यहां क्यों रुके हुए हो? अभी तक भी तुमने दुख धाम में क्या दिल लगा रखी है? ऐसा क्या मिल रहा है जो तुम्हें अभी तक तुम दुख धाम में पड़े हुए हो? तो अब तो हमें कहाँ चलना है? अब हमें बाबा के साथ सुखधाम चलना है। तो बाबा ने कहा तो तुम बच्चों को अब सुखधाम का साक्षात्कार हुआ है, ये पढ़ाई है ही सुखधाम के लिए, जो इस समय बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। और इस पढ़ाई में कोई तकलीफ भी नहीं है। तो मैं आत्मा कितना बन रही हूं पढ़ के। बाबा तो क्या कहते हैं? बस पवित्र दुनिया में चलना तो पवित्र बनो। और श्रीमत क्या कहती है? बाबा ने कहा श्रीमत है ना, कहती है कि ये विश्व की लेन देन छोड़ दो। अब समय बहुत कम है, बस क्या करना है? ज्ञान और योग की धारणा करो। और जितना क्या करेंगे? बाबा ने कहा जितना ज्ञान रत्न धारण करेंगे ना, उतना निरोगी बनेंगे। बाबा ने ऊपर ही कह दिया कि निरोगी बनेंगे। बस अब करना क्या है कि हॉस्पिटल खोलनी है। बाबा ने कहा दुनिया में तो जो हॉस्पिटल खोलते हैं कितना खर्चा करते हैं। अब कुछ नहीं, बाबा ने तो कह दिया कि एजुकेशन मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि तुम इतना पैसा वहां क्यों लगाते हो, जब यहाँ थोड़े से काम, पैसे में ही काम हो जाएगा और सारी आत्माएं निरोगी हो जाएंगी, हेल्थ भी मिलेगी और वेल्थ भी मिलेगी। आज तो बाबा ने सारी मुरली में यही कहा कि बच्चे हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, बस सबको हेल्थ और वेल्थ देते जाओ। बाबा ने तो आज कह दिया कि तुम भी खोलो, स्त्री भी खोलो, पुरुष भी खोलें, माताएं भी खोलें। बाप तो कहते हैं तुम खोलो कि तुम ही संभालो इसको। और बाबा ने कहा जो करेगा ना सो पाएगा। अब जो आत्मा ये जो यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलेगी ना, और जब ये बाबा का इंजेक्शन लगाएंगी आत्माओं को, जिससे वो आत्माएं निरोगी बनेगी, ज्ञान का इंजेक्शन, योग का इंजेक्शन, तो फिर उनका ही कल्याण होगा। तो बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा क्या कहते हैं? मैं तो स्वर्ग का उद्घाटन करता हूं, अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक तो बन जाओ। बाबा तो उद्घाटन करने आया है। हमने कहा कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, यह नई बात नहीं है। बाबा ने कहा देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं, बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। बाबा गरीब निवाज है, गरीबों को ऊपर उठा।
करोड़पति लखपति तो क्या कहते हैं, हमारे लिए स्वर्ग यही है। बाबा ने कहा कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। और तीसरा नेत्र भी बाबा देते हैं, जिससे तुम क्या करते हो, सारे चक्र को जान जाते हो। बाबा ने आदि मध्य अंत का राज बता दिया। बाबा ने कहा बाकी सारे ना घोर अंधियारे में हैं। बाबा ने तो क्या कहा, आदि मध्य अंत का किसको भी पता नहीं है। पतित पावन बाप को ही भूल गए हैं। बाबा ने कहा शिव परमात्मा के लिए कह देते हैं ठिक्कर भित्तर में, सर्वव्यापी कह दिया, हर जगह शिव बाबा को ढूंढ। तो आज फिर कहा कि तुम जानते हो कि सबकी क्यामत का समय है, अब आग में जलकर सब खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। बाबा कहते हैं मैं पंडा बनाऊं, पंडा, तुम पांडव सेना हो ना, वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, वह जन्म जन्मांतर करते आए, और अब क्या करना है। बाबा ने कहा तुम्हें रूहानी यात्रा करनी है, तुम रूहानी तीर्थ हो, यह है रूहानी तीर्थ, इस पर चलना फिरना नहीं पड़ता है। जो ये रूहानी तीर्थ है, इस पर चलने फिरने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, रात को भी जाग कर याद करो। कल भी बाबा ने मुरली में कहा 2 दिन पहले कि रात को जाग कर बाबा को याद करो। जितना रात को जाग के याद करेंगे उतने तुम्हारे विकर्म भी निराश होंगे और तुम सुख को भी पाओगे। उन्होंने कहा वो तो जो कौन है, कुख वंशावली ब्राह्मण है, और तुम कौन हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। उन्होंने कहा अभी तो तुम कौन हो, रूहानी यात्रा पर तत्पर हो, पवित्र तुम्हें रहना है। अब जितना पवित्र रहेंगे, बाबा ने कहा वो जो ब्राह्मण है ना खुद ही अपवित्र है, औरों को भी पवित्र नहीं बना सकते। अब देखो ब्राह्मण है, मंदिर में रहते हैं, मंदिर में मूर्तियों को साफ करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन वो खुद ब्राह्मण पवित्र नहीं रहते। लेकिन जो और लोग आते हैं उनको मूर्ति को छूने भी नहीं देते, वो सोचते हैं कि तुम अपवित्र हो, उनको हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन जो ब्राह्मण है कोई कोई ब्रह्मचारी का पालन करता है, बाकी सब गृहस्थी ब्राह्मण बने बैठे हैं। तो बाबा कितना बताते हैं छोटी छोटी बातें कि तुम्हें अब बाबा पवित्र बनाने आए हैं। पवित्र बनाकर कहाँ ले जाएंगे, सुख धाम दुनिया में, स्वर्ग में ले जाएंगे, और 21 जन्मों के लिए ले जाएंगे। आधा कल्प तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा, हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। तो थोड़ा सा ये संगम का समय जो थोड़ा सा बचा है, इसमें कितनी मेहनत करनी है मुझे आत्मा को। बाबा ने आज सांप का भी मिसाल दिया, सर्प का, कैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ के नहीं लेता है, ऐसे मुझ आत्मा को भी ऐसे करना है। भ्रमरी का भी मिसाल दिया। बाबा छोटी छोटी मिसालें देते हैं कि हमें अब क्या करना है, क्योंकि बाबा तो हमें अब साथ ले ही जाएगा। बाबा ने कहा इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। कोई तो धारण कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वे ऊंच पद नहीं पाते। बाबा कहते हैं सुख धाम और शांति धाम को याद कर, इस दुख धाम को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी समझो। अब जितना मैं अपने को आत्मा समझूंगी, अशरीरी अपने आप को बनाऊंगी, उतना सुख मिलेगा। बाबा ने कहा फिर इतने पैसे बर्बाद करने भटकने आदि की क्या दरकार है। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ। अब इतने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने से पहले तो ये छोटे खोल दो, जहाँ के आत्मा में शक्ति बढ़ जाए, आत्मा की चार्जिंग हो जाए, जिससे वो आत्मा में जो कमजोरी है ताकत आ जाए। जब आत्मा में ताकत आ जाएगी तो शरीर भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा ये जो सच्चा सच्चा मेला है ना, यहाँ जो बाबा कितनी अच्छी रीति से, नदियां तो चक्कर लगाती रहती हैं, बाकी ब्रह्मपुत्रा तो यह ब्रह्मा ही ठहरा। मम्मा कौन है, सरस्वती, बाकी ये ज्ञान गंगाएं। पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएंगी, बाबा कहते हैं वह कोई मेला नहीं है, यह है सच्चा सच्चा मेला। बाबा ने कहा जबकि जीव आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं। फिर बाबा कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब सुंदर मेला लगा है जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा ने कहा परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया, क्योंकि शिव बाबा कहाँ आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, नहीं तो फिर पढ़ाएंगे कैसे बाबा। बाबा कहते हैं अब अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, वापस घर चलना है। बाबा कहते हैं यहाँ ही गोते खाने हैं क्या, अभी भी यहीं गोते खाने हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा मन मना भाव और मध्याजीत भाव। रावण के वर्षे को अब भूल जाओ। बाबा ने कहा रावण शराब देता, और बाबा कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा मिलेगा। तो बाबा से वर्षा लेना है तो बाबा के बच्चे बन के, बाबा की श्रीमत पर चल के, बाबा के साथ योग लगा के, तो हमें क्या 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा बाप के समीप आने के लिए क्या करना है, रूहानी यात्रा पर रहना है।
और सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का क्या करना, उद्धार करना है, सुदर्शन चक्र चक्रधारी बनना है। बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनना है ना, तो काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत निकाल देना है। तो अब बाबा बार बार कह रहे कि बच्चे बस अब तुम सेवा में लग जाओ, रूहानी जो है ना हॉस्पिटल खोल लो, यूनिवर्सिटी खोलो। तो फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान भाव कैसे बनेंगे, ब्रह्मा बाप समान। बाबा ने कहा रूहानियत द्वारा वृत्ति दृष्टि बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। अब ब्रह्मा बाबा के बोल कैसे थे, चाल कैसी थी, चेहरे और चलन पे जो रॉयल्टी दिखती थी, बाबा ने कहा वैसी रॉयल्टी अब लानी है। कैसे लाएंगे, जितना मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी और परमात्मा की याद में रहूंगी, क्योंकि मेरी वृत्ति दृष्टि बोल और कर्म कैसे होने चाहिए, रॉयल। बिल्कुल मैं क्या सोचूं, मैं कोई भी व्यर्थ का कुछ भी नहीं सोचूं। मुझे हर आत्मा के लिए क्या सोचना है, शुभ भावना और शुभ कामना। मेरे मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले, कोई भी ऐसा जो शब्द दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए और अपने को भी नुकसान पहुंचाए। कोई हल्का शब्द तो बोलना ही नहीं है कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकती, मेरे से होता नहीं है। अरे बाबा बैठा है जिसके साथ भगवान है, बस बाबा कहता है ना एक कदम तुम चलो 1000 कदम वो चलता है। दिल शिकस्त नहीं होना, कभी कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाता फिर उठ के भागो। बच्चा कैसे सीखता है कि जब पहले वो चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, गिरता है और फिर एकदम भागने लगता है। तो ऐसे ही जो हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए काम भी तो वैसे ही करने पड़ेंगे। तो मेरा हर बोल युक्ति युक्त हो, व्यर्थ कोई भी ना हो, एक सेकंड भी मेरा व्यर्थ ना जाए। मेरा हर जो भी भाव अव्यक्त भाव से और भावना वाले रहे। बाबा ने कहा उनकी वृत्ति हर आत्मा के प्रति कैसी होगी, सदा शुभ भावना शुभ कामना वाली रहे। दृष्टि से सबको क्या देखेंगे, फरिश्ते रूप में देखेंगे। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हर कर्म में हर आत्मा को सुख दिया और सुख लिया। तो बाबा ने कहा ऐसे फॉलो करोगे ना तब ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। तो अब मैं आत्मा अपने को चेक करूं, अगर जहां जहां भी मेरे अंदर कमियां उसको दूर करूं मैं। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। अब मेहनत नहीं करनी, जहाँ मोहब्बत होती है ना वहाँ मेहनत कर हो ही नहीं सकती, सारे काम भी हो जाते हैं। जब किसी आत्मा से प्यार होता है ना और वो जो काम बोलता है वो फटाफट काम करते हैं। जहाँ मोहब्बत है तो बस मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत से बच जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा भाग्यवान की निशानी यही है कि वो मेहनत नहीं करेगा, वह वो मोहब्बत करेगा। तो मैं परमात्मा से कितनी मोहब्बत करता हूँ, जितना बाबा से मोहब्बत होगी ना उतने हम उसके प्यार के झूले में झूलते झूलते बाबा की पूरी हर श्रीमत पर चलते जाएंगे। फिर बाबा ने आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने का भी प्रैक्टिस कराई। बाबा ने कहा जैसे लौकिक रीति में भी ना कोई किसी के स्नेह में लवलीन हो जाता तो उसका चेहरा नैनो से वाणी से अनुभव होता है, यह लवलीन है, आशिक है। कहते हैं ना तो आशिक हो गया किसी चीज। दुनिया में भी क्या होता है, माशूक आशिक कैसे हो जाते हैं, लैला मजनू हीर फरियाद की कितनी कहानियां सुनी। तो यहाँ भी हम बाबा के लव में ऐसे लीन हो जाएं कि हमारे नैनों से वाणी से सबको अनुभव हो कि यार ये कोई इनको क्या मिला है, जो ये इनकी आंखों में क्या है, नशा है, रूहानी नशा। तो बाबा ने कहा ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो जाए कि बाबा से मैं कितना प्यार करती हूँ, तो आपके बोल औरों को भी स्नेह से घायल कर देंगे। तो फिर दुनिया वाले और जो भी आत्मा देखेंगे वो भी सोचेंगे कि यार इनको कुछ मिला तो है, वो भी घायल हो जाएंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है कि बस और जो भी आत्मा मिले उसकी सेवा करनी है, बाबा का परिचय देना है और कोशिश करके कोई रूहानी हॉस्पिटल कहीं भी छोटे से छोटा है, कोई बाबा ने कहा ना 3 पैर पृथ्वी के भी मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है मोल लेना, किराए पे भी मिल जाए, कहीं भी बस बाबा की सेवा करनी है और ज्ञान इंजेक्शन लगाना है और ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाना है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं पर। सारे विश्व की आत्माएं बड़े प्यार से सुख शांति आनंद और प्रेम का अनुभव कर रही हैं, सतो प्रधान हो रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान होते जा रहे हैं।
अब मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में बैठ गई हूँ। बाबा की किरणें लगातार मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर की आत्माओं पर जा रही हैं। चारों ओर की आत्माएं ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगवा रही हैं बाबा से, और सब ज्ञान और योग से भरपूर होती जा रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।